दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली ये मेरा वीडियो 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट 10th में जा रहे हैं उनके लिए। अगर आप 10th में जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे 10th में टॉपर बनना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि 9th का जो रिजल्ट है आपका, मैंने ऑलरेडी प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि 9th के स्टूडेंट अगर 10th में जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें स्पेशली। पर ये वीडियो मेरा टॉपर के ऊपर है। पर अगर आप 9th में अगर आपका परसेंट कम है तो ये नहीं है कि आप 10th में आके टॉपर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब 10th में टॉपर बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि मैक्सिमम इस तरह आपके पास 3 लैंग्वेज होंगे 10th में और इस तरह 3 आपके पास सब्जेक्ट होगा। ये तीनों सब्जेक्ट में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं इन सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, आपको रेगुलर कम से कम रेगुलर 1.5 एटलीस्ट 2 से 3 घंटा आपको मैथ्स के ऊपर देना चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। एक अलग से बुक बना लो, एक प्रैक्टिस बुक बना लो। प्रैक्टिस बुक के अंदर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। वही सम को 1-2 बार। सम 10th के एग्जाम में सम के नंबर्स भी बहुत सारे जगह पे सेम आते हैं। लोग ऐसे ही फैलाते हैं कि नंबर सेम नहीं होता, भाई होता है। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप नंबर्स को भी हैंडल कर लोगे। देन उसके बाद साइंस का जो है, साइंस में आपको दोस्तों सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो बस टेक्सुअल पढ़ के नहीं होगा, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। तो साइंस में रेगुलर, अगर ये हमारे इस चैनल पे ही वीडियोस आएंगे, साइंस के भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, आप रेगुलर सिस्टमैटिक अच्छे से आप कर सकते हो। अब रेगुलर साइंस का हम इवन क्या क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाला है वो भी हम दे देते हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा जो 10th के स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के गए उन्हें कोई फिलिंग द ब्लैंक्स मैथ्स द कॉलम में भी टेंशन नहीं हुआ। तो साइंस का वैसा आपको स्टडी करना होगा। एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा साइंस में, या तो अल्टरनेट डे रखो पर मैथ्स रेगुलर रखो। देन उसके बाद एसएसटी लर्निंग वर्क पे ही पूरा का पूरा ये लेसन है, मतलब ये सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा लर्न करना पड़ेगा। जितना हो सके वैकेशन में इसे खत्म कर दो। क्योंकि साइंस जब आपको कोई पढ़ाएगा, सपोज अगर आप किसी क्लासेस में भी ज्वाइन होंगे तो वहां पे अगर आपको पढ़ाएंगे तो ही आप पढ़ोगे, या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जब लेक्चर होगा तो आप पढ़ोगे। तो पर एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो खुद से भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम पार्ट आपको ये खत्म कर देना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट का 70%, 50 to 60% एटलीस्ट पोर्शन आपको वैकेशन में खत्म करना चाहिए। ये माइंड में रखे रहो। अब लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे टॉपर्स का हालत खराब रहता है कि सर मेरा तो ये 3 सब्जेक्ट तो मैं संभाल लेता हूँ, ये 3 सब्जेक्ट में हमेशा मुझे पीछे कर देता है। तो आपके लिए एक तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेजेस के लिए दोस्तों लैंग्वेजेस को ही उतना वैल्यू दो जितना आप इसको वैल्यू दे रहे हो ना। इसका 50% भी अगर आपने इसको दिया ना तो आप टॉप कर जाओगे। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। आप रेगुलर, जैसे आज सपोज हिंदी का एक लेसन हुआ, हिंदी का एक लेसन होने के बाद आपके पास जो भी होगा मटेरियल, स्टडी मटेरियल होगा, उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो एग्जाम में जाके आपको कैसे ढूंढोगे बताओ। शब्द युग्म, ऐसे प्रत्यय, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। और राइटिंग स्किल के लिए ऑलरेडी मैंने राइटिंग स्किल ये पूरे सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया इसी चैनल पे। तो आप राइटिंग स्किल का रेगुलर एक प्रैक्टिस करते जाओ ना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम हर संडे को आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए देंगे। रेगुलर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करो। एटलीस्ट 1 वीक में 1 क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। इसके 3 कंपोजिशन बुक ले लो। जैसे हमारे बात करने का जो तरीका होता है वो समथिंग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बट जब बुक में हम लिखते हैं तो वो अलग होता है। तो इसलिए बुक रीड करोगे ना जब कंपोजिशन बुक में से, तो आपको वो लैंग्वेज सीखने को आएगा। मैं यहाँ पे और भी आपको बताऊंगा कि अच्छे कोट्स का आप यूज करके अच्छा मार्क्स पा सकते हो। कि राइटिंग स्किल में ऐसा क्या करो कि इसके अंदर 95+ भी मार्क्स आएगा। 95+ मैंने दिलवाया भी है। और इसमें तो आपको आउट ऑफ के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह अगर आपका प्लानिंग है। और एक और चीज, अगर आपको 10th में टॉपर बनना है तो आपको थोड़ा सा गैप लेके अराउंड 15, 16, 17 के आसपास अपना स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए। अपना स्टडी रेगुलर स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोश में 10 दिन पढ़ लिया फिर 11वें दिन खत्म। आपको पूरे 1 साल जोश दिखाना है। और ये जोश स्टार्टिंग के 2-3 महीना बहुत पावरफुल रहता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना है। बाद में रिवीजन, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी आपको अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंस्टेंट, सिस्टमैटिक, अच्छे से रेगुलर
आपको क्या करना, स्टडी करना है। रेगुलर अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लो कि मैं इतने देर लर्निंग करूंगा, इतने देर प्रैक्टिस करूंगा। आप आराम से सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, पर रेगुलर आप टाइम टेबल डिसाइड करो। अगर आपसे खुद से, क्योंकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर खुद से लर्निंग वर्क कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, या तो आपके घर में कोई बड़ा है उसे आप दिखाओ, उससे चेक कराओ कि आपने जो किया है वो सच में सही किया है कि नहीं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और डिप्रेस नहीं होना है पूरे ईयर, हमेशा सोचना है कि मैं टॉप करने वाला हूँ। जैसे डिप्रेशन हो रहा है, कमेंट करो कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आपके कमेंट को अगर हमने कभी लाइव लिया या इंस्टाग्राम पे हमें जाके मैसेज करो, जरूर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखना, इस समय पढ़ने को मन नहीं करेगा, 10th में जैसे ही जाओगे एक जोश के साथ जाओगे तो मन करेगा। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 10th में जाने के पहले अपने अंदर एक जोश कैसे लेकर आए, जो 9th में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। तो इसलिए प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटर्स दोनों को फॉलो करो, कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल आता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।